सजीव विश्वास। वह परमात्मा हमारे अंग संग है, यह भावना होनी चाहिए। विश्वास जितना प्रबल, सुदृढ़, सुनिश्चित होगा, उतना ही अधिक लाभ होगा। व्यवहार भी सुधरेगा और परमार्थ भी। जितना भगवान नाम में भाव दृढ़ होगा, उतना ही लाभ होगा। भगवान के नाम में धारणा पक्की हो। त्रिलोकी में करोड़ों मंदिर हों, किंतु जो मूर्ति हमने अपने मंदिर में स्थापित की, वह हमेशा आदरणीय है। अन्य इष्ट ना हो। राम नाम के आसन पर और आसन लगाना ठीक नहीं। इष्ट को सर्वोपरि माने। नाम अपने आप में पूर्ण है, ऐसी धारणा होनी चाहिए। नाम धार कर मौन हो, जन राधे भगवान। बीज गुप्त रह भूमि में, बनता वृक्ष महान। नाम नाद उत्तम कहा, ऊंचा है वह धाम। अतिशय मधुर सुरस सना, नाद राम ही राम। ईश्वर में परम विश्वास होना चाहिए। युक्ति अथवा तर्क को छोड़कर उसके अस्तित्व में जीवित विश्वास होना चाहिए। पंडित नेहरू जब रेडियो पर बोलते हैं, तो यह समझकर कि वह जो कुछ बोलेंगे वह भारत, अमेरिका, जापान आदि सब स्थानों में सुनाई देगा और प्रभाव डालेगा, और होता भी ऐसा ही है। हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना के समय अपना भाव रखना चाहिए कि हमारे शब्द परमात्मा देव के पास पहुंचेंगे। निर्मल तथा बलवान मन से जो संकल्प उठते हैं, वे दूर तक जाते हैं। हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि जो हम निष्काम भाव से जगत के कल्याण की दृष्टि से नाम जाप अथवा प्रार्थना करते हैं, वह अवश्य प्रभाव डालेगी। धर्म तो जीवन में उतारने की वस्तु है। आजकल के महात्माओं ने तो दुकानदारी की हुई है। दूसरों के लिए शास्त्र उपदेश, किंतु स्वयं के लिए जीवन में धर्म दृष्टि गोचर नहीं होता। पंजाब के विभाजन के समय जब उत्पात होने लगे पंजाब के विभाजन के समय जब उत्पात होने की आशंका थी, तो महंत लोग 2 मास पहले अन्यत्र भाग खड़े हुए और उन्हें आश्रय भी मिल गया। तो बताओ, ऐसे प्राण के भय से भागने वाले महात्माओं के जीवन में धर्म कहाँ उतरा? उनसे तो वे नवयुवक जो बलिदान हुए प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने वहीं रहकर आतताइयों का सामना किया और प्राणों की आहुति दे दी। रामायण से आचार विचार का भाव जागना चाहिए। केवल रोकर रामायण का आदर करना तो कायरपन है। वीरता भी आनी चाहिए। हिंदू जाति के लोग रामायण पढ़कर भी कायर बने हुए हैं, यह लज्जा की बात है। उनमें वीरता आनी चाहिए। भगवान के साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप की उपासना के संबंध में क्या कहा जाए? भगवान के नाम का आराधन करना मानो उससे सीधा संबंध करना है। नाम में नाम ही समाया होता है। भगवान क्या है, यह तो भगवान ही जाने। हमें तो इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, अर्थात आस्तिक भावना हो। हम अपने आकार को नहीं जानते, फिर भगवान को क्या जान सकते हैं? वह तो वह ही जाने। परम गुरु राम ही है, क्योंकि वह देश काल से भी परे है। मानवी गुरु अथवा अवतार तो देश काल में ही रहते हैं, किंतु वह सर्वत्र व्याप्त है। उसकी परम सत्ता में परम विश्वास पूर्वक सेवा और करुणा भाव जगाना चाहिए। कुछ लोग समाधि की खोज में फिरते रहते हैं कि समाधि लगाना सीख जाएं। इस समाधि से क्या लाभ? जड़ बनने से क्या लाभ? ये तो सोने जैसा ही है। 5 घंटे सोते हो, अधिक सोना चाहो तो सो सकते हो, किंतु सोचो इससे क्या लाभ? ऐसी सुन अवस्था तो कीट, पक्षी, जानवरों को भी प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं। जीवन तो वही सुंदर है जिसमें भक्ति भाव पूर्वक सेवा प्रेम बसा हुआ हो। जन कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करो। देश का, समाज के व्यक्तियों का चरित्र ऊंचा हो, इसके लिए हमारे जीवन में प्रयत्न हो तो प्रशंसनीय है। अन्यथा कीड़े मकोड़ों के समान तो संतान पैदा करके कुछ खा पीकर मर जाने में कौन बड़ाई है। जियो तो कुछ बनकर जियो। राम काज में ही जीवन सफल है। आस्तिक भाव में दृढ़ता होनी चाहिए। भारत में विद्वानों ने कुछ ऐसा जाल फैलाया हुआ है कि उन्होंने लोगों में स्वतंत्र बुद्धि नहीं रहने दी। प्रत्येक बात के लिए शास्त्र प्रमाण लोग चाहते हैं, स्वयं अनुभव नहीं करते। स्वयं के पुरुषार्थ से मुक्त होने की बात सोच ही नहीं सकते। दूसरों के द्वारा अनुष्ठान करा के
अथवा आचार्य की सहायता से ही पार होने की सोचते हैं। ब्राह्मणों ने भी वैसी बात शास्त्रों में लिखकर सब कुछ अपने हाथों में सीमित रखा हुआ है। यह ब्राह्मणों का स्वार्थपूर्ण कार्य है। किंतु हमारे साधन में नाम की कुंजी सीधे अपने हाथ में दे दी जाती है। आपको सीधा संबंध परमेश्वर से मानकर आराधन करना चाहिए। आपका जाप, ध्यान, प्रार्थना आदि कार्यों में विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने शुभ कर्मों से पार होऊंगा। गंगा, यमुना आदि तीर्थ महात्म्य द्वारा नहीं, या वैतरणी में गाय, ब्राह्मण आदि आकर तारेंगे, ऐसी बात नहीं। हम गाय, ब्राह्मण के पराधीन न रहकर स्वतंत्र रूप से अपने जप आदि शुभ कर्मों पर जाना समझते हैं। हमारे तो इष्ट राम ही हैं, इसका विस्तार हमारा उद्देश्य है। राम के विस्तार के साथ जगत में मंगल का संचार और आस्तिक भाव की वृद्धि होती है। सब तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। जिस प्रकार बीज में वृक्ष के भाग अर्थात जड़, तना, डाली, पत्ती, फूल, फल सब समाये होते हैं, आवश्यकता है इस बीजाक्षर राम नाम मंत्र का आराधन करने की। मोह मायामय जगत में चित्त को न रमाकर एवं वृत्तिमय जगत में न विचरकर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर जन सेवा में लगना ही उचित है। परमेश्वर को अपने अंग संग समझना ठीक है। जिस प्रकार हम परस्पर बात करते हैं, इसी प्रकार भगवान को आह्वान करने के पश्चात उसकी उपस्थिति अनुभव करनी चाहिए। जब हमारा ही विश्वास न हो कि हमारी प्रार्थना सुनी भी जाती होगी अथवा नहीं, तो वह क्या फल लाएगी। दुर्बल मन की दुर्बल तरंग दूर तक न जाकर बीच में ही टूट जाती है। अतः हमारी प्रार्थना में बल होना चाहिए। प्रार्थना करते करते बड़ा बल आता है। डॉक्टर के कहने पर कि बिजली की मशीन के पास बैठो, उसे तुम्हारे अंदर विद्युत तरंग प्रवेश करके स्वास्थ्य प्रदान करेगी। हमारा विश्वास बैठ जाता है और लाभ भी होता है। तो क्या शक्ति पुंज भगवान के समीप बैठने से हम में शक्ति नहीं आएगी? किंतु ऐसा विश्वास लोगों को कम होता है। अतः हमें चाहिए कि हमारा विश्वास सजीव हो कि वह परम पुरुष हमारे सामने उपस्थित है।